परमवीर चक्र विजेताओं की इस सीरीज़ में बात करते हैं एक और निर्णायक युद्ध की जो हुआ था 1971 में। विश्व इतिहास में जिन युद्धों को आज तक कभी नहीं भुलाया जा सका है वही युद्ध है 1971 का। पाकिस्तान द्वारा यह युद्ध भारत पर थोपा गया था। यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी और जिसमें पाकिस्तान की ऐसी हार हुई कि वह सदियों तक नहीं भूल सकेगा। हमारे वीरों की गाथाएं भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं। इस युद्ध में 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले थे जो अपने आप में उनकी हार का रिकॉर्ड और भारत की जीत का स्वर्णिम इतिहास है। यह निर्णायक युद्ध 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुआ और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का उदय हुआ। आइए इस युद्ध के परमवीरों की शौर्य गाथाएं सुनते हैं। 1971 के युद्ध के ही एक महानायक हैं। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जिनका नाम जानता है और यह नाम है अल्बर्ट एक्का। एक्का का जन्म एक आदिवासी गरीब परिवार में हुआ। वह बचपन से ही हॉकी, धनुष बाण और दौड़ भाग के खेलों में सक्रिय रहते थे। आदिवासी होने का उन्हें गर्व था और वह एक अच्छा सैनिक बनना चाहते थे। उनका सपना सन 1962 में पूरा हुआ जब वह बिहार रेजिमेंट में भर्ती हो गए। बाद में जब 14 गार्ड्स नामक सैनिक बटालियन का गठन हुआ तो उसमें आला दर्जे के सैनिक, अच्छे निशानेबाज और साहसी लोगों को लिया गया था। अल्बर्ट एक्का इसमें चुन लिए गए और अंत तक यहीं अपनी सेवाएं देते रहे। पूर्वी पाकिस्तान में भी युद्ध शुरू हो चुका था। अगरतला, जो कि त्रिपुरा के पश्चिम में गंगा सागर नाम की जगह है, पर पाकिस्तानी फ़ौजों ने बहुत मजबूत किलेबंदी कर रखी थी। अच्छे और सुरक्षित मोर्चे थे, आसपास तारबंदी थी और दूर दूर तक टैंकों और भारतीय सेना के लिए माइंस बिछा रखी थी। यह इलाका पाकिस्तान की एक बटालियन ने संभाल रखा था और यहाँ पर कब्ज़ा करना बहुत ज़रूरी था। एक ब्रिगेड से यहाँ आक्रमण होना था। पहले 2 कंपनी हमले में गई, जिनमें आगे वाली कंपनी में अल्बर्ट एक्का था। जैसे ही हमारी सेना नज़दीक पहुंची, दुश्मन ने भारी मशीन गनों और हथगोलों से फायरिंग शुरू कर दी। उधर काफ़ी सैनिक बारूदी सुरंगों और फायरिंग से घायल हो चुके थे। लांस नायक अल्बर्ट एक्का आगे चल ही रहे थे कि उनके ऊपर एक हल्की मशीन गन से फायर आ रहा था। इससे अन्य जवान भी हताहत हो गए। एक्का ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चे पर धावा बोला, अपनी संगीन से 2 पाकिस्तानियों को मार डाला और उस मशीन गन को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए, पर वह आगे बढ़ते गए और दुश्मन के बंकर एक एक करके अपने कब्जे में लेते गए। दुश्मन ने एक और पास की 2 मंजिली इमारत पर मशीन गन लगा रखी थी। वहाँ से भी गोलीबारी होने लगी। कुछ पाकिस्तानी भागकर उसमें चले गए और हथगोले फेंकने लगे। घायल अवस्था में भी रेंगते हुए, छुपते छुपाते हुए एक्का उस मकान के ऊपर चले गए। उन्होंने दुश्मन पर ग्रेनेड से हमला किया और कई पाकिस्तानियों को मौत की घाट उतार दिया, कुछ को घायल कर दिया। उस मशीन गन के गनमैन को भी एक्का ने मार गिराया और अंततः यहाँ भी हमारी विजय हुई। हमें इस महत्वपूर्ण जगह पर विजय मिली, पर उसकी कीमत हमें अल्बर्ट एक्का की जान से चुकानी पड़ी। वह शहीद हो गए, पर ऐसा शूरवीर कभी कभी ही पैदा होता है। इनकी शहादत को सबने नमन किया और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे ऐसे ही परमवीरों के शौर्य, पराक्रम, कर्तव्य परायणता और साहस के सच्चे किस्से हम बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते सुनाते रहेंगे और हमारे सैनिक आगे भी ऐसे किस्सों को गढ़ते रहेंगे, जो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार प्रेरणा देते रहेंगे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। इन परमवीरों की कम से कम हमारे पास कहानियाँ तो हैं। इन्हें कम से कम परमवीर चक्र और अन्य चक्रों से नवाजा तो गया है, पर कुछ ऐसे सैनिक भी हैं जो बिल्कुल अनजान रहे हमसे, जो चुपचाप अपने कर्तव्य परायणता में शहीद हो गए। उन्हें ना कोई पहचान मिली, ना इनाम, ना कोई तमगा। हमारे पास ना उनकी जीवन गाथा है, ना ही शौर्य गाथा, ना उनका कोई साहित्य है, ना ही कोई सरकारी दस्तावेज़। तो उन सभी नायकों को मैं आज
सलाम करती हूँ और हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि उन्हें नमन करें।